1400 साल पहले ही आने वाले और इन्हीं 1400 साल के अंदर ही पूरी दुनिया में फैल जाने वाले इस्लाम धर्म के इतिहास में वैसे तो दर्जनों ऐसे बादशाह गुजर चुके हैं जो छोटे से इलाकों या कबीलों से निकले और दूसरी बड़ी बड़ी सल्तनतों या राज्यों पर चढ़ बैठे और जालिमों की खटिया खड़ी कर दी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ राजा ऐसे भी गुजर चुके हैं जो बहुत हद तक जालिम थे, मासूमों को कत्ल करते थे, लोगों की लाशों के किले बनाते थे, इंसानों को जिंदा जलाते और जिंदा दफन करवा देते थे। इन मुस्लिम राजाओं के जुल्म और जबर की दास्तानें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज ऐसे ही 5 जालिम मुसलमान बादशाहों के बारे में आपको बताएंगे जो इतिहास में सिर्फ अपने जुल्म और कठोरपन के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, सुल्तान सलीम फर्स्ट। इनको सुल्तान सलीम यावूज भी कहा जाता है। यावूज का मतलब होता है बहुत ही सख्त, गजबनाक और बेरहम इंसान। ये सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान थे, जिन्होंने अपने पिता सुल्तान बायजीद सेकंड को माजूल करके यानी राजा के तख्ते से हटाकर खुद उस्मानी सल्तनत के राजा बन गए थे। उस्मानी सल्तनत के इतिहास में ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने यूरोप के ईसाइयों को छोड़कर एशिया के मुसलमान राज्यों और सल्तनतों पर ही हमले करना शुरू कर दिया था, जिन हमलों में लाखों मुसलमान मारे गए। सुल्तान सलीम यावूज के राज्य के पूर्वी इलाके में ईरान की सफ़वी सल्तनत मौजूद थी और इस सफ़वी सल्तनत के राजा और लीडर शिया फिरके के कट्टर फॉलोअर्स थे, यानी शिया लोग थे। इसी वजह से ईरान की मस्जिदों में खुलीफाए सलास पर तबर्रा किया जाता था, जबकि यहाँ पर बसने वाले सुन्नियों को भी बहुत परेशान किया जाता। इसीलिए सुल्तान सलीम यावूज ने अपने जासूसों की मदद से अपने राज्य अनातोलिया के अंदर रहने वाले शिया लोगों की मालूमात या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। इन शिया लोगों की तादाद लगभग 70,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। अब सुल्तान सलीम यावूज ने इन 70,000 शियों में से तकरीबन 40,000 शिया मुसलमानों को कत्ल करवा दिया, मौत के घाट उतरवा दिया, जबकि बाकी बचे 30,000 शियों को कैद में डाल दिया। इन सब में औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल थे। चल्दीरान की जंग में सफ़वी सल्तनत को हराने के बाद सुल्तान सलीम अब ममलूक सल्तनत की तरफ बढ़ने लगे। ये वो ममलूक सल्तनत थी जो मिस्र पर राज किया करती थी, जिसके राज्य में मक्का और मदीना भी आता था। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के राजा और लीडर सुन्नी अकीदे को मानते थे। सलीम यावूज के हमला करते ही मिस्र की ममलूक सल्तनत के ममलूकों ने सबसे पहले अपने राजा कुंसु अल गौरी और फिर बाद में एक सरदार और कमांडर तोमान बे की कमांडरी में सुल्तान सलीम यावूज की फौजों से लड़ाई की मुकाबला किया। ये बहुत ही ज़्यादा खूनरेज़ जंग थी, जिसमें ममलूकों ने बहुत ही बहादुरी से तुर्कों का और जनीसरी फौज का डटकर सामना किया। लेकिन उस्मानी तुर्कों के सुल्तान सलीम यावूज यहाँ पर कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि ममलूकों के अंदर से 2 गद्दार, एक गजाली और दूसरा खैरबे सुल्तान सलीम यावूज से मिल गए थे। और तो और सलीम यावूज की फौज के पास दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर तोपें भी मौजूद थी। इसी वजह से ममलूक ये जंग हार गए। अब तोमान बे को हराकर सलीम यावूज काहिरा शहर में दाखिल हुए। काहिरा शहर के लोगों ने सलीम यावूज की फौज के साथ ही लड़ाई और बगावत करना शुरू कर दी। काहिरा की इस बगावत को दबाने के लिए पहले तो सुल्तान सलीम ने माफ़ी और शांति का ऐलान किया, फिर बाद में शहर में अमन और शांति बहाल हो जाने के बाद इसी सलीम यावूज ने काहिरा शहर के तमाम लोगों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। सलीम यावूज के इसी हुक्म पर तकरीबन 50,000 मुसलमान जान से मार दिए गए। नंबर 2, अमीर तैमूर लंग। ये तैमूरी सल्तनत के बानी और सबसे पहले सुल्तान थे। ये इतिहास का ऐसा भयंकर बादशाह था जो उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों से सरदार बनकर निकला और अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी सल्तनतों को उधेड़कर सल्तनत उस्मानिया पर ही चढ़ बैठा। यहाँ तक कि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को भी अपने पिंजरे में कैद कर दिया था। लेकिन अमीर तैमूर की इन जंगी मुहिमों में लाखों बेगुनाह अपने जानों से हाथ धो बैठे थे। इन बेगुनाह लोगों में ज्यादा मुसलमान ही थे। उज़्बेकिस्तान से निकलते ही ईरान हो या हिंदुस्तान, मिस्र हो या सल्तनत उस्मानिया, उस वक्त इन तमाम इलाकों की आबादी न सिर्फ मुसलमानों की थी बल्कि इनके ऊपर राज करने वाले भी मुसलमान ही थे। इतिहासकार तो लिखते हैं कि अमीर तैमूर की इन जंगी मुहिमों और फतूहात की असल वजह इस्लाम को फैलाने की हरगिज़ नहीं थी, बल्कि तैमूर लंग तो दौलत और खजानों के लिए सिर्फ उन्हीं देशों पर हमला करते जो दौलतमंद और अमीर होते थे, जिनके पास खजानों के ढेर लगे होते।
अमीर तैमूर एक मगरूर, घमंडी और बहुत जालिम इंसान थे। दौलत ही के लिए उन्होंने अस्फहान शहर में तकरीबन 70,000 मुसलमानों को मार दिया। हमारे हिंदुस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। यहाँ पर तैमूर लंग ने लगातार 7 दिनों तक कत्लो गारतगिरी जारी रखी। हिंदुस्तान के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। हिंदुस्तान पर अपने जुल्म की लाठी बरसाकर अमीर तैमूर सल्तनत उस्मानिया की सरहद तक जा पहुंचे और सिवास नामी शहर पर चढ़ाई कर दी। उस्मानी सल्तनत की सरहद के करीब मौजूद इस सिवास शहर के तमाम लोगों को अमीर तैमूर ने जान से मार दिया। दोस्तों, ये इतना बदबख्त इंसान था कि इसने सिवास शहर के लोगों को जलती हुई आग में डलवा दिया, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया, यहाँ तक कि जलते हुए इंसानों की खौलती हुई चर्बी से दूसरे इंसानों को मारा और ना जाने क्या क्या किया। सिवास शहर के मुहाफिज फौजी, जिनकी तादाद 4000 थी, जिनमें सुल्तान बायजीद का बेटा अर्तुगरुल भी था, उन सबको जमीन में जिंदा दफन करवा दिया। इसी कत्लेआम की वजह से अमीर तैमूर और उस्मानी सुल्तान बायजीद के बीच जंग हुई। इस जंग को अमीर तैमूर ने बड़ी ही चालाकी से जीता और फिर सुल्तान बायजीद को अपने पिंजरे में कैद करवा दिया। न सिर्फ ये, बल्कि उनके हरम की औरतों को दरबार में नाचने पर भी मजबूर किया। अमीर तैमूर और सुल्तान सलीम के बीच होने वाली जंग की पूरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि अमीर तैमूर किस माटी का इंसान था और कितना चालाक था। नंबर 3, हज्जाज बिन यूसुफ। ये शख्स आले बनो उमय्यद का वो बदमाश था जिसने अपने मालिकों को खुश करने के लिए हजारों मुसलमानों को मार दिया था। दोस्तों, इन मुसलमानों में उल्मा, विद्वान, पढ़े लिखे बहुत से मुसलमान शामिल थे। हज्जाज इब्न यूसुफी वो इंसान था जिसने मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का में मौजूद पवित्र स्थान खाना काबा पर हमला किया और काबा की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये हज्जाज बिन यूसुफ अपने बनाए वहशियाना कैद खाने की वजह से भी काफी मशहूर है, जिन कैद खानों में हजारों औरतों और मर्दों को कपड़ों के बिना बेलिबास कैद किया जाता था। ये कैदी यहाँ इस तरह से खचाखच भरे जाते थे कि वहाँ पर उनको सांस लेने की भी जगह नहीं होती थी। मासूम और नेक लोगों को इतनी तकलीफ देने की वजह से ही ये शख्स बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा गया। इसके आखिरी दिनों में इसके पेट में बहुत अजीबोगरीब कीड़े पड़ चुके थे, जिनका इलाज किसी के पास मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन इन्हीं कीड़ों ने इसका पूरा पेट कुतर खाया और ये एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। नंबर 4, नादिर शाह। सन 1688 में पैदा होने वाले नादिर शाह खानदानी अफशार के पहले बादशाह थे, जिन्होंने सफ़वी सल्तनत का तख्ता पलटकर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। नादिर शाह इस कदर शफ़ाक और जालिम था कि इसने सिर्फ शक होने की बुनियाद पर अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी। नादिर शाह जब फौज का सिपह सालार था, तब उस्मानी तुर्कों को कई जंगों में हरा चुका था, जिन उस्मानी तुर्कों को इससे पहले कोई भी ईरानी नहीं हरा पाते थे। इसी जीत और फतूहात ने नादिर शाह की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने रूस और अफगानों से ईरान के कब्जे में लिए इलाकों को वापस लिया, छुड़वा लिया और फिर 55,000 का लश्कर लेकर हमारे हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। नादिर शाह ने हिंदुस्तान के नाअहल और अय्याश बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की अपने से 2 गुनी बड़ी फौज को अपने तोपखाने से पुन कर रख दिया और फिर राजधानी दिल्ली में दाखिल हुआ। यहाँ पर 2 महीनों तक पड़ाव डाला। नादिर शाह के ये 2 महीने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किसी कयामत या तबाही से कम नहीं थे, क्योंकि नादिर शाह की फौज ने दिल्ली के लोगों को बेरहमी से लूटना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में इसके कुछ फौजी मारे गए। बदले में नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाने का हुक्म दे दिया। इसकी फौजों ने न सिर्फ बाहर मौजूद लोगों को मारा, बल्कि दिल्ली के घरों में घुस कर लोगों को बाहर निकाल कर कत्ल करने लगे। इनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से नादिर शाह के हाथों मारे जाने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद 20,000 के लगभग थी, जबकि कुछ के हिसाब से ये तादाद 4 लाख तक पहुंचती है। नादिर शाह ने दिल्ली वालों को सबक सिखाने के लिए यह तय किया कि इनकी लाशों को दफन न किया जाए, बल्कि इसी तरह सड़कों पर सड़ने दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दिल्ली से निकलते वक्त नादिर शाह तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और यहाँ पर जमा किया गया मुगलों का सारा खजाना लूटकर अपने साथ ले गए। नंबर 5 और आखिरी जालिम, यजीद बिन मुआविया। यजीद के बारे में तो पूरी उम्मत मुस्लिमा जानती है कि इस जालिम शख्स ने इक्तिदार
और ओहदे की लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का खून बहाया। यजीद 30 साल की उम्र में तख्त पर बैठा और बादशाह बनते ही इसने पहला हुक्म ये दिया कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया जाए। जिसके बाद यजीद की फौज उमर इब्ने साद की कमांडरी में करबला पहुंची, जहां पर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी के दिन को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके साथियों समेत बड़ी ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद आपके जिस्मों पर घोड़े भी दौड़ाए गए। उसके बाद इब्ने जियाद ने हजरत हुसैन के सर और अहले बैत को यजीद के दरबार में रवाना किया। जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर यजीद के सामने लाया गया तो उसने खुशी के मारे ये कहा कि काश इस दरबार में, इस मजलिस में बदर में मरने वाले मेरे बुजुर्ग कबीला हजरत की इन मुसीबतों के शाहिद होते और खुशी के मारे उछल पड़ते और कहते, शाबाश ए यजीद, तेरा हाथ कभी शैज़ न हो। हमने इनके बुजुर्गों को कत्ल किया और जंगे बदर का बदला ले लिया। फिर यजीद ने शहादत हुसैन के अलावा भी ज़मीन में बहुत फसाद फैलाया और हरमैन शरीफैन की भी बहुत बेहुरमती की गई। लेकिन वो तख्तोता जिसके लिए यजीद ने ये सारे गुनाह के कामों को अंजाम दिया था, वो अगले 3 ही सालों में यजीद का साथ छोड़ गया, जब यजीद एक सहरा में रण में बहुत ही भयानक मौत का शिकार हो गया। तो दोस्तों, ये थे 5 जालिम मुसलमान हुक्मरान जिनके जुल्म और जबर इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, और ये बादशाह आज जिन्हीं की वजह से जाने जाते हैं। कमेंट करके बताए आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा जालिम और वहशी बादशाह कौन सा है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलामु अलैकुम।